नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप टाटा पंच को सीएनजी वेरिएंट में लेने की सोच रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको एडवेंचर लेना चाहिए, एडवेंचर रिदम लेना चाहिए या फिर अकम्प्लिश लेना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको 100% क्लैरिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं कि कौन सी पर्टिकुलर वेरियंट में आप पैसा लगाओगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होने वाला है। इसी तरीके की एक और वीडियो अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर डाली थी, जिसमें मैंने इसके बेस वेरिएंट को कंपेयर किया था इसके सेकंड बेस वेरिएंट के, यानी कि मैंने पंच के प्योर वेरिएंट को कंपेयर किया था एडवेंचर वेरिएंट से और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत सारे अलग अलग कंपेरिजन्स की रिक्वेस्ट भी आई हैं, तो भले ही थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन वो सारी की सारी रिक्वेस्ट मैं फुलफिल करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर कि मैं आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, इंक्लूडिंग माई ओनरशिप रिव्यू ऑफ मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एंड रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फिर वीडियो की। और मैं आपको बता देता हूं कि भाई टाटा पंच में अगर आप एडवेंचर आईसीएनजी देख रहे हो तो उसका जो प्राइस है वो आपका आ जाता है 7,85,000 रुपए। यहीं पे इस वाली गाड़ी में अगर आप 35,000 रुपए और लगा देते हो तो आपका हो जाता है एडवेंचर रिदम आईसीएनजी। यहाँ पर रिदम पैक भी लग जाता है और जो अकम्प्लिश्ड का प्राइस है वो आ जाता है आपका 8,85,000 रुपए। यानी कि अगर एडवेंचर से डायरेक्टली अकम्प्लिश्ड को कंपेयर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा डिफरेंस पूरे 1,00,000 रुपए का। और अगर हम एडवेंचर रिदम से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा आपका 65,000 रुपए का। तो क्या अकम्प्लिश्ड पे जाना चाहिए या एडवेंचर रिदम पे जाना चाहिए या एडवेंचर पे जाना चाहिए, तो शुरुआत कर लेते हैं फिर। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इस गाड़ी की बेसिक बातें बता देता हूँ जो सीएनजी में आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा आपको कि 65,000 रुपए देके या 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको क्या उसमें देखने को मिलता है। और ये तो आप ब्रोशर देख के भी समझ सकते हो, किसी सेल्स पर्सन को कॉल करके भी समझ सकते हो। वीडियो बनाने का मोटिव है ये बताना कि क्या वो उतने पैसे का वर्थ है या नहीं है, ठीक है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले गाड़ी में आपको इंजन जो देखने को मिलता है वो है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन, जो कि आपका बाईफ्यूल मोड के साथ में आता है। पेट्रोल और सीएनजी में 1200 सीसी का ये इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है। सीएनजी में आपका 73.5 बीएचपी की पावर और पेट्रोल में आपका 87.8 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। टॉर्क की फिगर्स की बात करूं तो सीएनजी में 103 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और पेट्रोल में 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये जनरेट करता है। दोस्तों सॉरी, I forgot to mention a very happy Independence Day to all of you and all the people who are watching it। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर इस गाड़ी की डायमेंशंस। आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हो 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस 2445 मिलीमीटर का है। और क्योंकि यहाँ पर डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है तो यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस देखने को मिल जाती है वो 210 लीटर्स की देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल्स की तो यहाँ पर आपको अकम्प्लिश्ड तक 185, 70 और 15 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं और स्पेयर टायर भी आपका 15 इंच का ही आपको देखने को मिल जाता है। अगर सीएनजी कैपेसिटी की और पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पर 37 लीटर्स का पेट्रोल का टैंक है और सीएनजी का 60 लीटर्स का वाटर वेडिंग कैपेसिटी के साथ में 2 सिलेंडर वाला आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि कुछ सीएनजी के सिक्योरिटी फीचर्स और सीएनजी के फीचर्स यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंगल एडवांस्ड ईसीयू देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका ऑटो स्विच बिटवीन फ्यूल्स वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ उसके आगे चलें तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलर फ्यूल फिल्टर देखने को मिल जाता है, आपको फास्टर रिफ्यूलिंग देखने को मिल जाती है। गाड़ी आपकी डायरेक्ट स्टार्ट इन सीएनजी वाले फीचर के साथ में आती है। यहाँ पर आपको किल स्विच भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें जो आईसीएनजी टेक्नोलॉजी में टाटा क्लेम करता है वो है आपके लीक डिटेक्शन, एडवांस्ड मटेरियल्स इन सीएनजी किट टू प्रिवेंट लीकेज, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस और थर्मल इंसिडेंट प्रिवेंशन का भी आपको फीचर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की कि आपको अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाते हो तो यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपके फॉग लैंप्स आ जाते हैं। R15 के हाइपर स्टाइल व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल वही रहती है, बस थोड़ी सी डिजाइनिंग का फर्क आ जाता है। यहाँ पर आपका पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर देखने को मिल जाता है। 1 टच डाउन ड्राइवर डोर विंडो देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको ए और टाइप सी यूएसबी देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको टाइप ए यूएसबी देखने को मिल जाता है और फ्रंट सीट में आपकी आर्मरेस्ट आ जाती है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है अगर आप अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाते हो तो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो सारे फीचर्स हैं मेरे ख्याल से ये ऐसे मस्ट हैव फीचर्स नहीं है कि आप यहाँ पर 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाओ, क्योंकि अगर आप ध्यान दो
हो आपके एडवेंचर वेरिएंट पे, तो एडवेंचर वेरिएंट में आपके जरूरत के सारे फीचर्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है अफोर्डेबिलिटी। और आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगा दे रहे हो उसमें, और आपको जो फीचर्स हैं, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं किसके लिए आपका अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है। तो यहाँ पर अगर किसी की हाइट कम है, उसको सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह चाहिए, उस केस में उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर फॉग लैंप, टेल लैंप वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के बिना भी आराम से काम चल सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस वजह से आप इतना पैसा उसमें एक्स्ट्रा दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपसे बताऊं कि एडवेंचर वेरिएंट में आपके सारे काम के फीचर्स आ जाते हैं, और यही वेरिएंट इसी वजह से आपका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपका बन जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8.89 सेंटीमीटर का आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, तो म्यूजिक सिस्टम आपका 4 स्पीकर्स के साथ आ जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड आपके कंट्रोल आ जाते हैं, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपका आ जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज आ जाती हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प का फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है, एंटी ग्लेयर IRVM आपको देखने को मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग विद फ्लिप की आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फुल व्हील कवर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और बॉडी कलर्ड में आपके ORVM और ODH आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप एडवेंचर वेरिएंट में 35,000 रुपए और लगा देते हो तो जो आपका म्यूजिक सिस्टम आपको छोटा देखने को मिल रहा था वो आपका हो जाता है बड़ा, और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग में 17.78 सेंटीमीटर्स का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है, जो हरमन के म्यूजिक सिस्टम के साथ में आता है, जिसमें आपके 4 स्पीकर तो थे ही और 2 ट्विटर और ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर आप इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आ जाता है। तो अगर आपको पैसा लगाना है तो एडवेंचर वेरिएंट में एडवेंचर रिदम के लिए चले जाओ, वो एक पूरा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। लेकिन अकम्प्लिश्ड में जाना मेरे को सेंस नहीं करता अनटिल अनलेस किसी को सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर भी मैं एक बार को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है थोड़ा सीट हाइट वगैरह का, तो जाकर पहले जो नीचे वाला वेरिएंट है ना उसमें शोरूम पर अच्छे से बैठ के देखो, लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बड़े आराम से फिर आप एडवेंचर रिदम के साथ में जाओ। अकम्प्लिश्ड में जाने का मेरे को कोई भी सेंस नहीं लगता है यहाँ पर। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि एडवेंचर में आपके या एडवेंचर रिदम में आपके सारे फीचर्स प्योर के भी देखने को मिल जाते हैं, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली वी हैव अ क्लियर विनर कि आपको किस वेरिएंट के साथ में जाना है। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी है, या फिर कोई स्पेसिफिक 2 वेरिएंट्स कार्स कुछ भी कंपैरिजन आपको कराना है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।